गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो हमारे सीजीपीएससी के साइट से आई है। तो सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो 26 को उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो आज उसकी हम डिटेल्स देखेंगे। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं उसमें कितनी फीस लगेगी, कब तक लास्ट डेट है, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म डाल सकते हैं, कौन नहीं डाल सकते, उनकी पूरी डिटेल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आपको यहाँ पर देखना है, आपको गूगल में टाइप करना है सीजीपीएससी। जैसे ही आप सीजीपीएससी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इस टाइप का दिखेगा। आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। तो देखते हैं पीडीएफ में आगे क्या क्या पूरी डिटेल्स लिखी है, उसको एक बार रीड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ आपका ओपन हो चुका है। तो क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 11 फरवरी 2024। कितने बजे से चालू होगा पेपर आपका? 10 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। और दोपहर वाला जो सेकेंड पेपर रहेगा वो आपका है 3 बजे से 5 बजे तक का। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि दिया हुआ है 13, 14, 15 और 16 जून 2024। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी 1 दिसंबर 2023 से 12 बजे से चालू होगा और आखिरी डेट है, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 30 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये परीक्षा जो भी है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम रहे लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपकी पूरी डिटेल्स है, क्या क्या पोस्ट आई हुई है, ये सारी पूरी उसकी डिटेल्स दी हुई है, किसके लिए कितनी पोस्ट है, कितने वैकेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षा का फॉर्म है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखेंगे जो परीक्षा का फॉर्म है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 6 लाइन में देखेंगे आप, ऑनलाइन जो यहाँ के मूल निवासी है उनका फॉर्म फी नहीं लगेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं वो छत्तीसगढ़ पीएससी का अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो उनके लिए 400 रुपीज फीस है। अगर आप के फॉर्म में फिल करते टाइम कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो अगर आप 30 तक का करेक्शन कर लेते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 30 के बाद अगर आप सुधारना चाहते हैं तो वहां पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उक्त त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अगर आप 30 के बाद अगर कुछ करेक्शन है उसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। बाकी और यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये आपकी पूरी डिटेल्स है, किसमें कितनी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे आगे देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है मापदंड। तो यहाँ पे उप अधीक्षक पुलिस के लिए कितने कितने क्राइटेरिया, जिला अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, तो इन सारी पोस्ट के लिए आपके कुछ शारीरिक मापदंड है जिनको आपको फिट रहना जरूरी है। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, परीक्षा योजना। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रारंभिक परीक्षा टोटल आपका 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे की अवधि के लिए होगा, जिसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प 4 चॉइसेस दिए होंगे, जिनमें से आपको पहचान कर सही उत्तर पर टिक लगाना है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे। अगर आप सही उत्तर कर रहे हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक काटे जाएंगे। जो सेकेंड प्रश्न पत्र होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो आपका
योग्यता परीक्षा होगा, वो भी आपका 100 नंबर का होगा और उसके अंक कितने होंगे, 200 नंबर के। उसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो सेकंड प्रश्न है, जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर में अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% लाना पड़ेगा और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, परीक्षा जो योजना है, लिखित परीक्षा, अगर आप जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने घंटे मिलेंगे, कितने मार्क्स होंगे, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। और आगे आपको यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। ये इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ भी रीड कर सकते हैं। मेंस के लिए अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में जाते हैं, तो टोटल आपको 7 पेपर्स देने पड़ेंगे। पेपर 1, पेपर 2, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, आपको कितना टाइम दिया जाएगा और टोटल एक एक पेपर कितने मार्क्स के होते हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आपका जो प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 1 जो सामान्य अध्ययन है, वहाँ पे आपके क्या क्या सिलेबस है। तो आपका सामान्य अध्ययन इंडियन जीएस का है और भाग 2 आपका छत्तीसगढ़ जीएस का है। तो यहाँ पे सिलेबस में देखो जो जो लिखा हुआ आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। और ये पूरा प्री का सिलेबस है और ये आपका मेंस का सिलेबस है। तो प्री के सिलेबस में यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा है। अब यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग पेपर्स में क्या क्या दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे हैं। तो आप इसको एक बार पीडीएफ को ध्यान से अच्छे से रीड कर लेंगे। और आगे ये आपका मेंस का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड करके पीडीएफ को एक बार और अच्छे से रीड कर लेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो अगर इस पे होगा तो लेके आऊँगी। तो ये आपका पूरा यहाँ तक देखिए कंटिन्यू है, तो पीडीएफ को एक बार अच्छे से रीड करिए। कोई भी स्ट्रीम के अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दिला सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, पूरा देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट आपका 1 दिसंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड 30 दिसंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।